अफ्रीका के जंगल को दिखाया जाता है, जहां का राजा मुफ्सा है बहुत खुश है क्योंकि उसके बेटे ने आज जन्म लिया है जिसका नाम रखता है सिम्बा। सिम्बा को अगली सुबह मोपासा अपने साथ एक पहाड़ की चोटी पर ले जाता है और उसे दूर दूर तक दिखाता है और बताता है कि यहाँ का राजा मैं हूँ और मेरी बात तुम इस जगह पर राज करोगे, तुम्हें इस पूरे जंगल को संभालना होगा। यह देखकर सिम्बा बहुत हैरान होता है क्योंकि यह बहुत बड़ा एरिया होता है, वहाँ पर एक सुनसान जगह भी होती है। इसके बारे में जब से बापू है तो उसके पिता मुखवास और से बताते हैं कि वहां पर मत जाना, दरअसल वह एलिफेंट का ग्रेवयार्ड होता है जहां पर रहते हैं, जो कि काफी खतरनाक है। इसके बाद बिपाशा अपनी बेटी सिम्बा को वापस घर की तरफ लेकर चल पड़ता है। तभी रास्ते में मुहासा का एक बार आता है, वह मुहासा को कोई इन्फॉर्मेशन देता है जिस वजह से वहां से चला जाता। उसको कहते हैं कि मेरे बेटे को घर ले जाना। अब सिम कहाँ पर मिलता है, जो का छोटा भाई है और के पैदा होने पर बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि वह खुद यहाँ का बनना, लेकिन अब क्यों पैदा हो गई है तो वही राजगद्दी का अधिकारी है। इस कार को कहते हैं कि मैंने अपने पिता के साथ पूरा जंगल देखा जहां पर मुझे राज करना है, और उससे पूछता है क्या तुमने उसको देखा। इसको कहते हैं कि सभी बड़े वहां पर जा चुके हो लेकिन शायद तुम नहीं जा सकते क्योंकि तुम छोटे बच्चे हो। ऐसा कोई बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और इसके बावजूद बोर्ड के साथ अपने घर आ जाता है जहां पर उसकी दोस्त भी है जिसका नाम डाला है ना, और सिम्बा खेलने के लिए निकल पड़ते हैं और खेलते खेलते अपने घर से बहुत दूर निकल जाते हैं। उस जगह के पास पहुंच जाते हैं जहां पर सुनसान जगह है जहां पर सिम्बा के पिता ने उसे जाने से मना किया है। वहां पर जाना चाहता, यह साबित करना चाहता है कि वह बच्चा नहीं है, ना कि उस जगह चला जाता है जहां पर चारों तरफ हाथियों की हड्डियां पड़ी होती है। और तभी हाय नाथ जी ने खेल लेते हैं, इन दोनों का शिकार करना चाहते हैं, यहाँ पर आ जाता है और वह बताता है कि यह सिम्बा है, अगर तुमने कुछ किया तो मैं नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसकी बात नहीं सुनते और इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं और जल्दी इन दोनों को किया जाता है। इससे पहले कि यह इन दोनों का शिकार करते यहाँ पास आ जाता है और उसको उठाकर फेंक देता है। साथ ही हाँ को धमकी देता है कि आज के बाद अगर उसके बेटे को किसी ने भी खरोच भी लगाने की कोशिश की तो वह सबको मार देगा। से माफी मांगती है, यहाँ से निकल जाता है, यहाँ पर आता है और वह डरता है। वह कहता है कि उसके बेटे से मार दो, कितना भी शिकार कर सकते हो। आईनाथ की लीडर उसकी बातों में आ जाती और उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। अगली सुबह सकार सिम्बा को लेकर एक पहाड़ की चोटी पर जाता है और उसे कहते हैं कि यहाँ पर तुम जितना भी दहाड़ चाहते हो कि मैं यहाँ पर धरना शुरू करता है, जिससे हाय ना उसको पता चल जाता है कि सिम्बा उस जगह पहुंच चुका है। इसीलिए भोसारी वर्ल्ड बेस्ट को उस तरह भेजते हैं जिस तरफ सिम्बा होता है। फिर से भागना शुरू करता है, अपने बड़े भाई पाशा तक पहुंच जाता है और उसे बताता है कि सिम्बा भाई 20 के बीचों बीच फंस चुका है। वफा से अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि उसका बेटा सिम मोबाइल पीस के बीचों बीच फंसा हुआ है, वही सूखे पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है। सिम्बा को बचाने के लिए उपवास हाउस पेड़ तक पहुंच जाता है, उसी को किनारे छोड़कर खुद भी ऊपर आने की कोशिश करता है। बड़ी मुश्किल से मुहासों पर आता है, लेकिन इससे पहले क्यों पूरी तरह से ऊपर चढ़ता, वो पास आकर छोटा भाई इसका और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। अपने पिता को नीचे गिरते हुए देखना और जब चले जाते हैं तो वह अपने पिता के पास आता है जो पूरी तरह से भी होते हैं, लेकिन यहाँ आसपास कोई भी नहीं होता। और थोड़ी देर बाद आता है और वह तुमने अपनी पिता की जान ले ली, तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिता की जान गई, अपनी मॉम को क्या जवाब दोगे, यही सोचेंगे कि तुमने अपने पिता को मारा है, यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। कार फाइनेंस को भेजता है, किसी तरह से सिम्बा उनसे बच जाता है। मैं किस सिम्बा मारा गया, इसीलिए जाकर ऐलान करता है कि मुफ्सा और उसका बेटा सिम्बा मारा गया और अब मैं तुम्हारा राजा यानी कि आविष्कार जो कि हमेशा से राजा बनना चाहता था वह राजा बन चुका है। वहीं सिम्बा को दिखाया जाता है जो कुसुम मील तक चल चुका है, वहीं रेगिस्तान को पार करता है। वह इतना थक जाता है कि वहीं पर सो जाता है और सुबह उसे सोता हुआ देखकर उसके चारों तरफ गीत मंडराना शुरू कर देते। उन्हें लगता है कि कोई मरा हुआ जानवर है, पर इससे पहले कि गीत उसे मारते यहाँ पर टावर आ जाता है।
कि यह शेर का बच्चा जिसे देख कर जाता है और तभी उसके मन में आता है, वह सोचता है कि अगर वह अपनी टीम में मिला दे तो उनकी टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, इसलिए सभी गीतों को यहाँ से भगा देते हैं। और जब से बताते ही हमने तुम्हारी जान बचाई, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे जीने का कोई भी शौक नहीं रहा, उसके पास में कोई मकसद है ना कोई वजह है, वह अपने बारे में कुछ बताता भी और जंगल में चले जाते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। यहाँ को देखकर डर जाते हैं और हमारे चलाएं फटीमा उडुम्बा कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, धीरे धीरे वक्त बीता है और अब सिम्बा बड़ा हो चुका है। वहीं सिम्बा की असली घर को दिखाया जाता है जहां पर इसका और अब राज करता है। चारों तरफ यहाँ पर है ना उस खुलेआम शिकार करते हैं, उन्हें रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है। नाना भी अब बड़ी हो चुकी है, वो सिम्बा की मौत से कहती कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए और सिम्बल की मॉम कहती है कि नहीं, हमारा घर है, हम इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते। और अब इस कार सिम्बल की मॉम को अपने पास बुलाता है और कहता है कि आज से कई साल पहले तुमने मुझे ठुकराकर मेरे बड़े भाई भाषा को एक्सेप्ट किया था, पर अब वक्त आ चुका है कि जब तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हारे साथ अपना परिवार बनाओ। साफ साफ मना कर देती है। माँ ही होती है और करती है कि रात को वह इस जगह से निकल जाएगी और सब सो रहे होते हैं। यहाँ से मदद लाने के लिए निकल पड़ती है और जल्दी वह उस जंगल में पहुँच जाती है जहाँ पर सिम्बा है, मस्ती करता है, नहीं पहुँचाता। अब जबकि नाला भी इस जंगल में पहुँच चुकी है तो वोटिंग कुंभ और बाकी जानवरों पर अटैक कर देती, पर इससे पहले क्यों किसी को मार दी। यहाँ पर सिम्बा जाता है, सिम्बा और उसके बीच में लड़ाई होती है, पर जल्दी ले समझ में आ जाता है कि यह पहले भी कभी मिल चुके हैं और जब एक दूसरे को चूमते हैं बालों को समझ में आ जाता है कि सिम्बा बिना को पहचान जाता है। नालंदा से कहती है कि अगर तुम जिंदा थे तो इतने सालों तक वापस क्यों नहीं आए। इनबा कहता है कि वहाँ पर मेरी जरूरत किसी को नहीं है, वैसे भी जंगल बहुत खूबसूरत है। नाला भी सिम्बा के साथ ही जंगल में कई दिनों तक रहती है और अब सिम्बा और नाला जो बचपन में दोस्त एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं। वहीं सिम्बा का एक बाल पानी में नदी में बह जाता है और यह बाल उस जगह पहुंचता है जहां पर सिम्बा का घर था। वहां पर क्यों होता है, जो बचपन से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था, उसने कभी पेड़ पर सिम्बा का एक चित्र भी बनाया था। जब उसे मिलता है तो समझ जाता है कि आज भी जिंदा है। वह सब कुछ बताती है कि किस तरह से पूरे जंगल में आतंक मचा रखा है। वहां पर जितने भी खुलेआम शिकार करते हैं तेरे साथ चलना चाहिए और सिम्बा साफ साफ मना कर देता, वह इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता। यह सुनकर नाला नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। सिम्बा रात को जब अकेला घूम रहा होता है तभी उसके पास वही मंकी आता है जिसे उसका बाल मिला था और वह सिम्बा से कहता है कि मैंने तुम्हें बचपन में अपनी गोद में खिलाया था, तुम एक राजा हो, तुम्हें वापस चलना चाहिए। सिम्बा कहते हैं कि नहीं, मैं वापस नहीं जाना चाहता। वह कहते हैं कि तुम्हारे पिता अब भी जिंदा है और इसके बाद उस सिम्बा को एक नदी के किनारे ले जाता है और कहता है कि पानी में देखो, तुम्हें तुम्हारे पिता देखेंगे। और जब पानी में देखता है तो सच में उसे अपने पिता का रिफ्लेक्शन देखता है और तभी आसमान में बिजलियां शुरू हो जाती है। अपने पिता की आवाज आती है। उसके पिता कहते हैं कि जब तक मेरी यही बात थी कि तुम मेरे हो, वापस जाना चाहिए और सब कुछ करना चाहिए, अपने घर जाएगा। को यहाँ से बिजली की रफ्तार से घर की तरफ भागना शुरू कर देता है। रास्ते में उसे नाला भी मिल जाती है और इसके बाद ही दोनों की दोनों अपने घर अपने जंगल पहुंच जाते हैं। जहां पहुंचने के बाद सिम्बा देखता है कि जंगल पूरी तरह से बदल चुका है, हरियाली यहां से खत्म हो चुकी है, यहां पर पीने के लिए पानी बचा है और ना ही जानवर। दरअसल यहाँ पर बहुत सारे जानवर इस जगह को छोड़कर जा चुके थे क्योंकि लकड़बग्घा ने यानी कि हाय दास ने चारों तरफ आतंक मचा रखा था। यहाँ पर हर जगह कोई देखता है तो वह सिर्फ फाइनेंस कार को दिखाया जाता है जो सिम्बा की मॉम के साथ जबरदस्ती का होता है और जब भी देखता है
तो उड़ जाता है और उसे देखकर हैरान हो जाता था कि वह मारा जा चुका है। यहाँ पर बाकी जितने भी जानवर होते हो सब सिम्बा के साथ आ जाते हैं और दूसरी तरफ इसका और उसके हाय नाराज होते हैं। कार सिंबल से कहता है कि तुमने अपने पिता को मारा था, कि वह कहते कि मैंने अपने पिता को कभी नहीं मारा, वह सिर्फ एक हादसा था। उसके बाद सिम्बा और इसका और आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर सिम्बा को इसका रेट पहाड़ी की कोनी तक ले जाता है, नीचे गिर जाता वह पहाड़ से लटक जाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह से आज से कई साल पहले उसके पिता लटके थे। तभी आसमान से बिजली चमकती है और नीचे पेड़ पर आग लग जाती है और आविष्कार सिम बाबू कहता है कि मैंने पहले भी देखा हुआ है। दरअसल कई साल पहले जब तुम्हारे पिताजी तरह से लटके हुए थे तो मैंने उन्हें धक्का दिया था, जिस वजह से उनकी मौत हो गई थी और उसके पिता को और किसी ने नहीं बल्कि उसके चाचा ने मारा है कि गर्दन पकड़कर वापस ऊपर आ जाता है और इन दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। वह सभी हाइनास को परास्त कर देते हैं। यह देखकर कार वहां से भागकर एक चट्टान के ऊपर चढ़ जाता है। चारों तरफ आग होती है, वहां पर कोई भी रास्ता जाने का नहीं होता और अब सिम्बा भी उस जगह पहुंच चुका है और को समझ में आ चुका है कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। लेकिन यहाँ पर उस सारा का सारा इल्जाम हाइनास पर लगा देता है। वह कहते हैं कि सब कुछ हाइनास ने किया है। वो कहते हैं कि न सिर्फ तुमने मुझे, मेरे पिता को और अपने जंगल को धोखा दिया, बल्कि तुमने उसको भी धोखा दिया है। लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम यहाँ से जा सकती हो। यहाँ पर राज करना चाहता है, उसकी आंखों पर चिंगारी है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पर जल्दी संभलकर उस पर अटैक कर देता है। जवान और ताकतवर उसके सामने टिक नहीं सकता है, लेकिन से नीचे चला जाता है और इसके बाद सभी हायना आज उस पर हमला करके इस कार को मार देते हैं और इस तरह से इस कार का खात्मा हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर बारिश भी हो जाती है, जिससे आग बुझ जाती है और कुछ ही महीनों बाद यह पूरा जंगल पहले की तरह हरा भरा हो जाता है। यहाँ पर सभी तरह के जानवर वापस आ चुके हैं और सिम्बा अब यहाँ कर राजा बन चुका है। उसने नालों से शादी कर ली है, जो कि अब उसकी कोई नहीं, बहुत जल्द इनका एक बेटा भी हो जाता है, जिसे मंकी उसी तरह से सबको दिखाता है जैसे आज से कई सालों पहले उसने सिम्बा को सबको दिखाया था। इसी के साथ इस कहानी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। यदि कहानी फिल्म द लायन किंग की, यह फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी। IMDb रेटिंग है 6.8। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।